हरिनंद सिद्ध सूरी उपाध्याय सर्व सर्व अर्थ की प्रकाशी मानव उपकारी है। तीन गुण स्वरूप जानी रागले भरी भक्ति कार्य को करवाई सूरी को जानी है। धन्य धन्य गुण सो काज सब आज भरे हरि जुड़ी बाल बाल की है। मंगल करान सुख सुमन चाहते ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमरी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमरी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमरी है। मंगलमय मंगल करण नमो ताई जाते बड़े हरि समाज सब तीसरे अधिकार का मंगलाचरण। सो निज भाव सदा सुखद जो करीबे सरता परोपकारी आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल साहब के द्वारा रचित यह कालजयी अमर रचना श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। इसको कालजयी कहने के पीछे का तात्पर्य यह है राजेश भैया, इसमें जिस विषय वस्तु का प्रतिपादन है वो विषय वस्तु और उसका स्वरूप अनादि अनंत है। आपको पता है हमारे यहाँ जो पंच नमस्कार मंत्र है उसका एक नाम अनादि निधन मंत्र भी आता है। एकादश उसके पर्यायवाची पंच नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र, नवकार मंत्र, अनादि निधन मंत्र आता है नहीं आता है। तो ऐसे ही उसका पर्यायवाची अनादि निधन। तो प्रश्न पूछा गया कि वो नमोकार मंत्र अनादि निधन क्यों है? तो उत्तर दिया क्योंकि उसको किसी ने बनाया नहीं है। नहीं साहब क्या बात करते हो, शतखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है, आचार्य पुष्पदंत ने लिखा है, आप कैसे कह सकते हो किसी ने नहीं बनाया? अरे आप समझे नहीं, किसी ने नहीं बनाया का मतलब बात लिखने की नहीं चल रही है। लिपिबद्ध करना अलग है और बनाना अलग है। नहीं आया समझ? इस माइक को अरेंज करना अलग है और माइक को बनाना आविष्कार करना अलग है। अरेंज तो कोई भी कर सकता है, उसमें क्या दम है, बनाना ये अलग बात है। ऐसे ही उस पंच नमस्कार मंत्र को लिपिबद्ध किया गया है, ये बात सत्य है, लेकिन बनाया नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पंच परमेश्वरी है वो अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए वो नमस्कार मंत्र भी अनादि निधन है। ऐसे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी अनादि निधन है। ये 300 साल पहले नहीं लिखा है राजेश भैया, अनादि से लिखा हुआ है। क्यों? कि इसमें जिस वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन है वो अनादि से, और कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। इसीलिए ये रचना कालजयी है। कालजयी की और भी विवक्षाएं निकाली जा सकती हैं, लेकिन चूंकि मुझे विषय वस्तु पे आना है, हमारा जो प्रतिपाद्य विषय है उस पे आना है, इसलिए ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, सीधे विषय पे आता हूँ। तीसरा अधिकार हम यहाँ लेंगे राजेश भैया, इस बार तीसरा लेंगे, ठीक है? पहले कौन सा लिया था पिछली बार?
कौन सा लिया था? अरे पंडित जी, कल क्या खाया था वो याद नहीं रहता, और आप पूछ रहे हो तो भी डायरेक्ट पिछले साल का। अरे पिछले साल वाला अगर याद रह जाता तो हम आपको इस बार क्यों बुलाते? बोलो, 9 अधिकार दिया था पिछली बार, 9 अधिकार। आत्मा का हित मोक्ष ही है। बहुत सुंदर विषय है। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को तो कहीं से भी उठा लो आप, कोई भी प्रश्न का कोई भी पैराग्राफ, उस पैराग्राफ की कोई भी पंक्ति, उस पंक्ति का कोई भी शब्द और उस शब्द का कोई भी अक्षर, सब के सब अद्भुत है, मोती है मोती। मानो उस अक्षर का जन्म उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, उस प्रश्न के, उस पैराग्राफ के, उस पंक्ति के, उस शब्द के अंदर ही उत्पन्न लिखने के लिए हुआ था, ऐसा लगता है। बड़ा रसीला शास्त्र है, बड़ा गजब का शास्त्र है। तीसरा अधिकार लेंगे जिसका शीर्षक है संसार दुख का और मोक्ष सुख का। दो बातें बोली, संसार दुख का और मोक्ष सुख का। इसका निरूपण चलेगा प्रदीप भैया। दो बातें बताई, एक तो संसार दुख और एक मोक्ष सुख। क्यों ये दो बातें क्यों बताई? कोई एक बता देते, एक भी नहीं बताते। नहीं नहीं नहीं, तुमको दोनों बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि तुम ये समझ पाओ कि देखो भाई, ये दुख हमारे ऊपर बीतते हैं। आई बात समझ? आपने देखा विज्ञापन आता है टीवी में, विज्ञापन, उस विज्ञापन में जैसे विक्स का विज्ञापन है या आयोडेक्स का विज्ञापन है, तो एक तो रोगी आदमी भी दिखाया जाता है और एक निरोगी भी, स्वस्थ भी दिखाया जाता है। मेरा क्वेश्चन है, दो क्यों दिखाया? रोगी दिखा देते खाली, अरे रोगी दिखा देते तो उसका विज्ञापन अधूरा था। रोगी ने ये लगाया, ये लगाने के बाद उसकी अवस्था कैसी हुई ये बताए बिना उसका विज्ञापन अधूरा है। उसी प्रकार ये संसार दुख है और इसका अभाव होने पर ऐसा मोक्ष सुख होता है। अगर ये नहीं बताया जाएगा तो संसार के दुख का निरूपण भी अधूरा है। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। हालांकि आप नहीं भी बोलो ना तो आपके चेहरे बता देते हैं वो तो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, घबराना नहीं। कोई कहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो भी घबराना नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आया समझ में? कुछ ज्यादा ही समझ हो गया नहीं? क्या करें, समझदारों की सभा है, समझ तो आएगी। अरे घबराना नहीं। अगर नहीं भी समझ में आए ना प्रदीप भैया, तो नहीं समझ में आना भी समझ में आना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हमें समझ में नहीं आता। इस दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। क्या बोला? इस दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। सबको यही लगता है हमें सब खबर है, हमें मत सिखाओ, हमें सब आतो है, हमें सब खबर पड़त। हम शास्त्र नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, लेकिन हमने दुनिया देखी है। ये बाल हमने धूप में सफेद लहरे किए, अनुभव है हमारा। आई बात समझ में? तो दोनों बातें चलेगी भैया, संसार दुख का भी निरूपण चलेगा और मोक्ष सुख का भी निरूपण चलेगा। टोटल मर्जी बताएंगे भैया कि देखो ये संसार का दुख है और ये मोक्ष का सुख है। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम तो अपनी पसंद बताओ। अगर इस संसार के दुख को भोगते हुए दुखी रहना चाहते हो तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो चली आ रही है अनादिकाल से वो चलती रहेगी। और अगर नहीं तो ये मोक्ष का सुख में वर्ण करने के लिए प्रति समय तैयार है। आओ इसका वर्ण करो और अनंत काल के लिए अव्याभाव सुख को प्राप्त करो। ये अनंत अनंत काल अल्लाह तथा शिव परिणय, ऐसा सुंदर स्वरूप है भैया। तो दो बातें आएंगी। अब दिक्कत यह है, संसार में दुख पता है किसको लगता है? जिसके निर्धनता हो। हम किसको दुखी मानते हैं? किसको दुखी मानते हैं? जो रोगी हो, जिसके परिवार में प्रतिकूलता हो, है कहीं कोई इष्ट का वियोग हो गया हो, कहीं पैसों की कमी हो, बहुत तकलीफ में हो, हम उसको दुख मानते हैं। और जिसके घर में धन धान्य ऐश्वर्य पद प्रभुता, राजेश भैया, सब कुछ हो,
वो जी दुखी है, उसको देख के तो मुंह में पानी आता है हमारे। ओहो मेरी ऐसी दशा, उसको देख के तो ऐसा भाव आता है। क्यों तन्मय, अंबानी को भी दुख होगा क्या? अदानी को दुख होगा? चैतन्य, मोदी जी दुखी है सुखी है बताओ आप? घबराना नहीं, बिल्कुल बिंदास बोलो आप। लोकतांत्रिक देश है भाई, गलत थोड़ी बोल रहे हैं, संवैधानिक अधिकार है हमारा। दुखी है, और ये भी सिद्ध कर सकता हूं आपसे ज्यादा दुखी है। आएगा, वो भी चर्चा आएगी। डोनाल्ड ट्रंप वो सुखी दुखी है बताओ? अच्छा, निज आत्मा के मान में सुख मान में सारा जगत नित जल वासना की आग में। क्या शब्द ढूंढ के लाए कवि लोग भी, मुकेश भैया। सारा जगत नित, नित इसका मतलब, अरे वो एयर कंडीशन में भी बैठा है ना, उस एयर कंडीशन में बैठे हुए उसकी आत्मा से पूछो, सचमुच वो वहां पर भी चुलसा हुआ है। लेकिन हमको लगता है नहीं नहीं साहब, इसके क्या दुख है मुकेश भैया? अच्छी सुंदर स्त्री हो, बढ़िया बढ़िया बच्चे हो, परिवार में संपन्नता हो, उसको भी कोई दुख है बना? घबराना नहीं, हम सिद्ध करेंगे वो भी जीव महान है। संसार महान सागर के प्रभु दुख में सुख रामासु में, मुझको न मिला सुख क्षण भी, कंचन का बीता सालों में। लो साहब, बहुत क्या कहे, इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। किसी की उम्र 70 होगी, किसी की 75 होगी, किसी की 55 होगी, किसी की 25 होगी। जिसकी जितनी उम्र है उसने उतनी उम्र संसार में सुखी होने का भरपूर उपाय किया है? अनादि की नहीं कह रहा हूं मैं, तो इसी भाव की बात करता हूं, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करता। नवीन भैया, बहुत हाथ पैर मारे हमने, कोई चीज नहीं छोड़ी। हमने जैसा मन में लगता था कि मुझे ये काम करना चाहिए, हमने कोशिश की हम वो काम करके माने, और बहुत सारे कार्य पुण्य के वजह से हो गए, लेकिन फिर भी सुख तो नहीं हुआ, नहीं हुआ और नहीं हुआ। क्यों? बताऊंगा आगे सुख क्यों नहीं हुआ, वो बताऊंगा आगे। फिलहाल हम विषय पे आते हैं, और इस बार का हमारा विषय है दुख का सामान्य स्वरूप। क्या विषय है? अरे बोलो, क्या विषय है? तो उस दुख के सामान्य स्वरूप में 4 प्रकार की इच्छाएं बताई। तन्मय, कितने प्रकार की? यद्यपि इच्छाएं तो अनंत है। इच्छाएं कितनी है? अनंत है। देखो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो आप सब लोग अपनी अपनी इच्छा से बैठे हुए हो। किसी को लगा आगे बैठना चाहिए, अपने को विषय अच्छा समझ में आया, ये भी इच्छा है। किसी को लगा अपन तो ठीक लास्ट में बैठेंगे, क्यों लास्ट में बैठेंगे तो बीच बीच में कहीं एक आधा धोखा भी आ जाए तो अपन सेफ है एक बार, है राजेश भैया? कितनी होता है, वो पीछे बैठते हैं जान बुझ के, अरे बैठो आराम से, उठ के जाना हो तो अपन निकल लेंगे, थोड़ा एक बार अपडेट चेक करनी हो तो पीछे बैठे बैठे चेक कर लेंगे। सब खेल इच्छाओं का है। कोई पंखा देख के बैठता है, इधर ठीक है, यहाँ बढ़िया रहेगा। आप देखो ना, मंदिर में भी सबसे ज्यादा भीड़ भगवान के पास नहीं मिलती, पंखे के पास मिलती है। गलत बोल रहा हूं तो बता देना आप। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं लोग, वो थोड़ी थोड़ी जगह वही होगी जहां पंखे की हवा नहीं पहुंचती है। बोलो, ये सब इच्छाओं का खेल नहीं है? सारा का सारा काम, इस पेंट के ऊपर ये शर्ट पहनी ना आपने, तो आपने इच्छा की होगी नहीं इस पेंट के साथ ये वाला ठीक है, हमने ये पहना ना तो इच्छा की होगी, ये जो खाया उसकी इच्छा की होगी। मतलब हम जितने भी काम करते हैं वो उसके पीछे हमारी एक इच्छा काम करती है। मुझे तो ये कहना है, बिना इच्छा के हम परिवर्तन नहीं करते। इच्छा होती है कि भाई ये काम करना चाहिए, फिर वो इच्छा पूरी हुई नहीं हुई, दूसरी इच्छा लाइन लगा के शुरू,
कुल मिला के हम अनादि से इच्छाओं के जाल में इस तरीके से फंसे हुए हैं, इस तरीके से फंसे हुए हैं कि एक इच्छा पूरी करो नहीं और हजारों इच्छा दूसरी प्रतीक्षा बाट जोड़ के खड़ी रहती है कि कब ये इसका नंबर पूरा हो और हम इसकी जीव के चित्त में उत्पन्न होके इसको हैरान परेशान करें। देखना ना, यहाँ पे भी शायद आप बैठे हो, अभी ऊपर भक्ति चल रही थी, तो भक्ति चल रही थी, इसके बाद क्या इच्छा होने लगी? चलो अब प्रवचन सुनते हैं। थोड़ा प्रवचन हो जाएगा आधा पौना 1 घंटा, तो उसके बाद क्या इच्छा होगी? चलो अब बहुत हुआ यार, चलो घर चलो, अब तो यार क्या है, अब बस वक्त इच्छा। आप यहाँ पे भी आसन पलटोगे, कहीं खुजली करोगे, कहीं किसी को देखोगे, कहीं घड़ी देखोगे, कहीं उसको देखोगे, अरे भैया क्या है ये सब? ये इच्छाएं चल रही है और ये इच्छा चित्त में आकुलता उत्पन्न करती है। तो फिर से इस दुख के स्वरूप में, सामान्य स्वरूप में हम 4 प्रकार की इच्छाएं लेंगे। यद्यपि ये बात मैं पहले कह चुका हूं, इच्छाएं हैं तो अनंत, लेकिन फिर भी उनमें मुख्यतः टोलरमल जी ने 4 गिनाई। उस 4 इच्छाओं में बहुत इच्छाएं गर्भित हैं। आइए हम टोलरमल जी के शब्दों में ही समझने का प्रयास करते हैं कि दुख किसका नाम और उस दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है। आप सभी तैयार हैं? अरे हाजी की नाजी, आप ना बोलोगे ना तो मैं तो बोलूंगा, इसलिए भला इसी में आया पर ना बोले, बोले मन मार के बोलो लेकिन बोलो ना। चलिए अपन शुरू करते हैं। अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं। सर्व दुख का मतलब समझ में आया? हमको जितने भी दुख हो रहे हैं ना इस संसार में, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, आज वो एपिसोड अच्छा नहीं आया तारक मेहता का, कितने लोग मुझसे मिलते हैं, अरे तारक मेहता में वो बात नहीं रही यार, वो दया चली गई और वो पुराने एपिसोड थे। क्यों सिद्धार्थ भैया रही वो बात तारक मेहता में? तुम्हें तारक मेहता की पढ़ी बताओ। अरे भाई प्रति समय तुम्हारा आयु कर्म क्षय हो रहा है, अवसर पर ही काल में प्रति समय बुद्धि बल यश आयु ये सब बढ़ रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है, तारक मेहता की चिंता है इसको। विराट कोहली आरसीबी की ट्रॉफी नहीं जीता था 18 साल, तो आरसीबी कब जीतेगी, आरसीबी कब जीतेगी, आरसीबी कब जीतेगी, लेना है ना देना दो। विराट कोहली को तुमसे कोई मतलब नहीं है, सारा मतलब तुम्हें ही उससे है। और ये क्या है? ये सब हमारी इच्छा है और इतनी फोकट की फिजूल की इच्छा है जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग इसीलिए परेशान होते हैं, चांदी का भाव कब घटेगा, सोना कब घटेगा, हमें खरीदना था, और जब घट जाए ना तब भी इच्छा कहती नहीं अभी और घटेगा, अभी रुको, फिर बढ़ जाता है तो सोचते हैं अरे यार ले लेनी चाहिए। क्या है ये सब? ये सब इच्छाओं का तांडव है राजेश भैया। और ये सारा जगत, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, तंत्री हो, आम आदमी हो, इस इच्छाओं के घेरे में सब जीव भयंकर चूतना समझते हो आप? बिल्कुल चोते हैं खेत में। आजकल तो कम जमाने रह गए, ट्रैक्टर वैक्टर आ गए, जेसीबी आ गई, नहीं पहले जमाने में बैल के गले में रस्सी डालकर हल डालकर उसके माध्यम से खेत को क्या करते थे, जोतते थे। ऐसी इच्छा रूपी पिशाचनी इस जीव को इस संसार रूपी खेत में, इसके चित्त में इच्छा रूपी हल डालकर ये इच्छा रूपी पिशाचनी इस जीव राज को इस चतुर्गति परिभ्रमण में जोत रही है, कष्ट दे रही है। और हम उस इच्छा के कठपुतली बनते हुए जो इच्छा हमें आदेश करती है उसके अनुसार परिणमन करके मानते हैं हम सुखी हैं। सारा संसार ये कहता है कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख है। आपने ओशो का नाम सुना नहीं सुना? सुना आपने ओशो का? उस ओशो का यही मास्टर स्ट्रोक था कि वो दुनिया को क्या कहता था, भाई आपको टीवी देखने की इच्छा हुई, तो टीवी देखने की इच्छा हुई, तो जब तक टीवी नहीं देखोगे ना तो आपको वो इच्छा क्या करेगी, परेशान करेगी। इससे बढ़िया क्या करो, देख जाके खत्म करो। लोगों को समझ में आ गया, लोग तो तैयार बैठे हैं इसी उद्देश्य के लिए। हम कहेंगे भाई टीवी मत देखो, टीवी देखने से आपको सुख नहीं होगा, ये तो बोर वाला उद्देश्य। तुमको अच्छा लगाने के लिए हम क्या वस्तु से बदल दें? तुमको नहीं सुहाए ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, वस्तु स्वरूप थोड़ी बदलेगा।
अग्नि उष्ण है तो तुमको अच्छी लगे बुरी लगे, अग्नि का स्वरूप है उष्ण का। उसी प्रकार टीवी देखने से सुख नहीं होता, अभी करेंगे इसकी सिद्धि। अब नहीं नहीं ऐसा हमें तो मजा आता है, तुम्हें मजा टीवी देखने का नहीं आता है, तुम्हें मजा किसी और चीज का आता है, अभी उसकी चर्चा आगे आएगी। लेकिन इतना समझ रहा हूं कि जितने जगत के जीव हैं इनको लगता है ये इच्छा हुई और इस इच्छा को अपन पूर्ण कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी इस जीव की भूल है। टोटल कह रहे हैं अब इन सब दुख का, ये जितने भी दुख है ना, सास बहू के, पति पत्नी के, बाप बेटों के, देश के नागरिक होने के, जितने भी पेट्रोल डीजल सीएनजी और सब्सिडी और क्या क्या चीजें, हमारे कितने दुख है नवीन भैया, बहुत दुख है। अखबार पढ़ते पढ़ते में इतने बार दुखी होते, ओ ऐसा हो गया, ओ ऐसा हो गया। वो प्लेयर कौन कहां पे क्या कर रहा है, किसी का हीरोइन का तलाक हो गया, इसको उस बात का दुख है। फेसबुक पे फोटो डाली और पिछली फोटो से इसके इस बार वाले लाइक कम आए तो दुखी। बर्थडे पे कोई इसके नाम की स्टेटस स्टोरी नहीं लगाए तो दुखी। कोई एनिवर्सरी पे विश नहीं करे तो दुखी। बोलो अब इसको कौन सुखी करेगा, इसके लक्षण ही खराब है बेचारे, करे क्या ये, आदत से मजबूर है। जब हमारे श्री गुरु कह रहे हैं कि भाई ये इच्छाएं तुम्हें पद पद पे दुखी करती है, अच्छा चलो बर्थडे पे तुमको विश कर भी देंगे लोग, चलो तुम्हें इच्छा थी ना सब लोग मुझे विश करें, मान के चलो बर्थडे पे आपने आपने आपको सब लोगों ने विश किया, आप परेशान हो जाओगे। कोई नहीं विश करता है, इसमें बहुत मजा है, सुकून है, आनंद है, और हजारों लोग तुम्हें विश करते हैं, इसमें आप उल्टा है। अब ये उल्टी बात लगेगी आपको, उल्टी नहीं सीधी है, लेकिन दिक्कत ये अंदर में मिथ्या तो पड़ा हुआ है ना, तो वो हर सीधी बात को उल्टी दिखाता है। जैसे वो नरक के नारकी होते ना, वो असुर कुमार जाति के देव, तो माँ का जीव और बेटे का जीव दोनों नरक में पहुंचा, तो असुर कुमार जाति का देव पता है कैसे भिड़ाता है, कैसे भिड़ाता है, ये देख याद कर, इसी माँ ने पूर्व पर्याय में तेरे आंखों में काजल डालने के माध्यम से तेरी आंखें खोली थी। अब माँ ने काजल क्यों लगाया था, क्यों लगाया था, ताकि आंखें सुंदर बने, आंखों का मल दूर रहे, इसीलिए काजल लगाया था। और उस असुर कुमार जाति ने दोनों को लड़ाने के लिए उस काजल डालने की क्रिया को कैसे बताया, आंख खोली, और फिर वो कुअवधी ज्ञान लगाता है, कुअवधी ज्ञान, और कुअवधी ज्ञान में उसको दिखता है हाँ आंखें में माँ आंखों में उंगली तो डाल रही थी और मैं रो रहा था फिर भी उंगली डाल रही थी, जरूर इसने मेरी आंखें खोलने का प्रयास किया होगा। अब देखो उल्टा हुआ नहीं हुआ, और फिर वो उस माँ के जीव को मारता है और माँ उसको मारती है, और इसीलिए जुत्ता चलता रहता है, WWE 24 घंटे चालू, शो मस्ट गो ऑन। फिर से तो ये ऐसे ही मिथ्या तो हमको उल्टी पिक्चर दिखाता है। हमको लगता है हम क्या है, लोगों के सुख दुख इंस्टाग्राम को देख के जज करते हैं। उसने 50 फोटो खींची होगी और उस 50 फोटो में एक कोई फोटो ठीक ठाक आ गई और उसको वहां पे डाल दी इंस्टाग्राम पे, और हम उस फोटो को देख के जज करते हैं कि हाँ ये कितना सुख भोग रहा है। क्योंकि फोटो खिंचाने की पिक्चर को आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो ना, तो कितना परेशान हुआ होगा फोटो खिंचाने के लिए। मुझे तो ये बताना है, सारा संसार जिसमें सुख मानता है उसमें सुख का अंश भी नहीं, सुख तो भूल जाओ आप। तो हमारे जितने दुख है ना, चाहे दुकान नहीं चलती है, चाहे कोई बात नहीं सुनता है, चाहे हमें यश नहीं मिलता है, चाहे हमारी जगत में निंदा हो रही है, क्या दुख है घर घर में बोलो। जैन समाज के घरों में किस बात का दुख है राजेश भैया, पति को ये दुख है ये मेरी बात नहीं सुनती, और पत्नी को इस बात का दुख है ये मेरी एक बात नहीं मानती, जब से आई हो है बोलो। हर पति को लगता है कि बस इसको मैं ही संभाल पा रहा हूं, हर पति को ये मैं जानता हूं कैसी है, और हर पत्नी को लगता है कि ये तो दूसरी होती तो पता चलता है इनको। दोनों अपनी अपनी मिथ्या मान्यता में झूम रहे हैं, बस इसको ऐसा लगता है ये मेरे अनुसार चल जाए और उसको ऐसा लगता है ये मेरे अनुसार चल जाए।
जबकि कोई किसी के अनुसार चलने चलाने में यहाँ पे सामर्थ्यवान है ही नहीं। अरे तीर्थंकर कदाच अपने बेटे पोतों को मोक्ष मार्ग में नहीं लगा सके। बहुत ऊंची बात कह रहा हूं। तीर्थंकर का जी विकास भैया 100 इंद्र जिसके संवत्सर में दिव्य ध्वनि सुनने आते हैं, वो अपने सगे पोते को मोक्ष मार्ग में नहीं लगा पाए। तो किस मिथ्या भ्रांति में झूम रहे हो कि मेरे बेटे पोते मेरी बात सुनने चाहिए है? मैं जब अन्य जगह जाता हूं ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तो मैंने कहा तुम भगवान की सुनते हो? तुम तो भगवान की भी नहीं सुनो तो चले, लेकिन तुम्हारे बेटे तुम्हारी सुनना चाहिए। तुम्हारे बेटे तुम्हारी सुने, उसके पहले भगवान की तुम सुनो कि कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की मानता नहीं, कोई किसी के समझाने से समझता नहीं। तो होता क्या है कि होता ये है कि सारा जगत अपने अपने परिणमन के अनुसार ही परिणमता है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के अधीन परिणमन करता नहीं। तो अब टोटली कह रहे हैं हम जितने दुख हैं, आप लोगों के भी दुख होंगे जीवन में, तमाम दुख होंगे। किसी के घुटने का दुख होगा, किसी कमर का दुख होगा, किसी के घर परिवार का दुख होगा, किसी के दुनिया का दुख होगा, किसी के काम का दुख होगा। अब बोले 4 प्रकार के दुखी, पिछली बार बताए थे मैंने? नहीं बताए थे पिछली बार, याद आ गया मुझे, बताए थे। एक तो होते हैं अपने दुख से दुखी, अपने को चोट लग गई ना, चलो अपने दुख से दुखी। एक होते हैं दूसरों के सुख से दुखी, दूसरा तरक्की कर रहा है इसको नहीं सुहाएगा। बोलता तो ये है कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या, लेकिन क्या मजाल कि अगर पड़ोसी तरक्की करे तो ये शांति से उसकी तरक्की देख ले। किसी साधर्मी ने मंदिर में दान दिया, रजत भैया अच्छा काम किया, बुरा किया। अरे बोलो अच्छा किया बुरा? अच्छा किया ना, लेकिन जिसको ईर्ष्या है ना, हो हमें सब पता है कैसो पैसो इनके पास, सब 2 नंबर को है, ले गजब हो गई। अरे भाई 2 नंबर का हो, चलो मान लिया 2 नंबर का है, लेकिन तू तो दान की अनुमोदना करके फोकट में पुण्य मांग सकता था। नहीं आया समझ में? मैं ऐसा कह के ये उपदेश नहीं दे रहा हूं अपने को कि 2 नंबर का पैसा मंदिर में लगाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई दान दे रहा है, कोई अच्छा कर्म कर रहा है, तो भले आपकी व्यक्तिगत पटरी मेल नहीं खाती हो, होता है, इट्स ऑब्वियस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अच्छे कर्म की अनुमोदना तो अपने को प्रसन्न चित्तता के साथ करनी चाहिए। मुकेश भैया बड़े पंडित जी कहते थे कि अच्छे कार्य की अनुमोदना नहीं करना ये भी तीव्र कषाय का लक्षण है। तीव्र कषाय में जीव अच्छे कर्म की अनुमोदना नहीं कर पाता है, कषाय तीव्र होती है उसकी। तो बात क्या चल रही थी अपनी? वो दूसरों के सुख से दुखी, तीसरे होते हैं दूसरों के दुख से दुखी। अपना बेटा दुखी हो तो उसको देख के क्या लगता है? अपने को भी दुख होता है। और चौथे बड़े जबरदस्त हैं, ये है खामखा दुखी। अब ये सिंगोली में भी इतने लोग होंगे, कितने लोग सोच रहे यार आज तक बारिश नहीं हुई है, आप राजस्थानी समझते हो नहीं? बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है मतलब क्या? बारिश नहीं हुई। और फोन लगा लगा के, अब बेटी कहीं गई आजू बाजू के गांव में, तो बेटी तेरे यहाँ बारिश आएगी नहीं आई? कि नहीं पापा यहाँ नहीं आई। हाँ यहाँ पे नहीं आई बेटा, बारिश कब आएगी पता नहीं। हाँ तुम दोनों नक्की करो बेटे कब लानी है बारिश। उज्जैनी होती है आप लोग क्या? उज्जैनी, उज्जैनी समझते आप नहीं? हमारे गांव में आप उज्जैनी की है। उज्जैनी में क्या होता है? वो लड्डू बट्टी बनाते, लड्डू बट्टी होता है, हाँ लड्डू बाटी बनाते हैं। अब लड्डू बाटी बनाते हैं, अब तो कितना मायाचारी है जीव। अब मान के चलो आज लड्डू बाटी बनाई और कल बारिश हो गई, आज लड्डू बाटी बनाई और कल क्या हो गई? बारिश हो गई। इसको क्या लगेगा? बारिश क्यों हुई है? हमने लड्डू बाटी बनाई। और अच्छा लड्डू बाटी नहीं बनाते तो बारिश नहीं होती ना? मेघालय में लोग लड्डू बाटी नहीं बनाते तो वहां बारिश नहीं होती।
अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में लोग लड्डू पार्टी नहीं बनाते, वहां बारिश नहीं होती है? और लड्डू पार्टी बनाने से पहले भी तो बारिश हुई थी, वो कैसे हो गई? क्या गजब है। ये जीव का दुख है, हम का दुख है। अब तुम्हारी चिंता करने से बारिश होने का क्या संबंध है, बताओ आप मुझे। अब नहीं होगी तो नहीं होगी भाभी, होगी तो हो जाएगी। अरे तुम्हारे चिंता करने से जगत का परिणाम बदलता हो तो आप चिंता करने के बाद मुझे भी बुला लेना, अपन दोनों मिलकर खूब चिंता करेंगे। आपका मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, आपके साथ मैं भी छाती कूदने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी चिंता करने से जगत में कुछ भी परिणाम नहीं होता, तो व्यर्थ में चिंता करके अपनी आत्मा को दुखों के सागर में क्यों डुबोते हो भाई। इसीलिए आज के बाद ये संकल्प करो कि बारिश हो या न हो, कोई हमारी प्रशंसा करे या न करे, वो उसका परिणाम, हम उसके परिणाम का बोझा अपने सर पे ढोके हमारी आत्मा का गला नहीं घोटेंगे। प्रदीप भैया बात समझाती। तो टोटल जी क्या करेंगे, जितने हमारे दुख हैं सब आ जाएगा। ये बारिश क्यों नहीं हो रही, फलाना क्यों नहीं हो रहा, दिमाग क्यों नहीं हो रहा, तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है, बोलो कितना देश का माहौल खराब है भाई। आप देखो जंतर मंतर पे जाके, मोबाइल में देख रहे होंगे आप, खून लथपथ, खून से लथपथ, हड्डियां टूट गई बच्चों की, सर फूट गए बच्चों के, चप्पल जूते भूखे प्यासे घर छोड़ छाड़ के बेचारे दौड़ रहे हैं काय के लिए, कुछ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एक बच्ची की मौत हो गई कल मारपीट के चक्कर में, कपड़े फाड़ दिए बच्ची के, मतलब गला घोट दिया गया किसी का, मतलब हाहाकार मच रहा है केवल इन इच्छाओं के चलते। ट्रंप को क्या समस्या है, बोलो बोलो, ट्रंप को क्या समस्या है? ये इच्छा ही तो परेशान कर रही है उसको कि ईरान के तेल के जितने भी कुएं हैं उस पर अधिकार किसका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, इसीलिए परेशान हो। उसको आप तक समझ में नहीं आ रहा, जब करो क्या आगे, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान कर चुका है वो अमेरिका का। कितने जवान शहीद हो गए ईरान के भी और अमेरिका के भी, लेकिन क्या मजाल कि वो जरा पीछे हट जाए। तो जितने दुख हैं, चींटी से लगाकर हाथी तक के, मनुष्यों से लगा के तिरंज तक के, देवों से लगा के नागी तक के, उन सर्व दुखों का अब यहाँ टोडर मजीद सामान्य स्वरूप करेंगे। आप ध्यान से सुनना, आगे कहते हैं देखो, दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। फिर से, दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता कब होती है, इच्छा होने पर। इधर भाभी जी, दुख का लक्षण क्या है, आपसे पूछ रहा हूं, ग्रीन सर, हाँ आपसे, दुख का लक्षण क्या है, आकुलता। आकुलता समझते हो आप? नहीं, आकुलता मतलब टेंशन, आकुलता मतलब असहजता, और ये दुख का लक्षण है। लक्षण समझते हो, लक्षण मुकेश भैया, लक्षण उसे कहते हैं जो बिना लक्ष्य के नहीं होगा, उसका नाम लक्षण नहीं भैया। जैसे मिठास है, उस बिना शक्कर के नहीं मिलेगी आपको, बिना गुड़ के नहीं मिलेगी, तो वो मिठास उस गुड़ का, उस शक्कर का क्या है, लक्षण। आई बस समझ में, लक्षण के बिना लक्ष्य नहीं होता और लक्ष्य के बिना लक्षण नहीं होते। ये बात नक्की समझना, जहां जहां दुख होगा वहां वहां आकुलता होगी, और जहां जहां आकुलता होगी वहां वहां दुख होगा। चलो टोटल जी की बात छोड़ दो, आप मेरी बात भी छोड़ दो, आप अपने जीवन में लगाओ। जब जब भी आप दुखी होंगे, दादी जी पहले तो आप कभी दुखी होते हो नहीं होते हो? होते, पक्का, घबराना नहीं, बिल्कुल होते हो तो होते ही बोलना, नहीं होते तो नहीं होते बोलना, हम आपको भी दुखी कर देंगे एक सेकंड में। उत्तर वही चाहिए जो हम सुनना चाहते हैं, आपका नहीं चलेगा। तो आप दुखी होते हो, तो जब जब दुखी होंगे आप, तब तब आप चेक करना, उस समय आकुलता होगी होगी, ऐसा हो नहीं सकता क्या दुखी तो हो रहे हो और आकुलता ना हो। जैसे ट्रेन की सूचना घोषणा हुई कि भाई जो कुछ ट्रेन वो उदयपुर से भिलवाड़ा आने वाली थी वो 12 घंटे लेट, मान के चलो, तो अब 12 घंटे लेट है तो आप अरे 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 दुखी हो गए।
तो अब सच बताना, आकुलता नहीं हुई इसमें? सब्जी अच्छी नहीं बनी तो आप दुखी हो गए, क्या बनाया है यार, एक टाइम तो खाना है अष्टमी का अष्टमी के दिन, और उसमें तुमने ऐसी सब्जी बना दी तो पता नहीं था। अब सच बताओ, ये दुखी हो रहा है तो आकुलता नहीं हो रही है इसको? दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे और सेठ जी परेशान हो गए, ग्राहक किस नहीं है, ग्राहक किस नहीं है, कहीं कहा, दुखी हो रहा है, आकुलता नहीं हो रही ना? अरे बोलो, इसका मतलब क्या है कि जब जब आप संसार में दुखी होते हो तब तब आकुलता होती ही होती है, क्योंकि दुख का लक्षण आकुलता है। और एक और बात जो मैंने पिछले साल भी कही थी, इस बार फिर कह रहा हूं, दुख का लक्षण आकुलता है, प्रतिकूलता नहीं है। अब ये मानवीय बिंदु आ गया थोड़ा सा, इसमें मेहनत लगेगी थोड़ी सी। फिर से बोलता हूं, दुख का लक्षण आकुलता है, प्रतिकूलता नहीं। अब क्या अंतर है आकुलता और प्रतिकूलता में? खूब गर्मी पड़ना ये प्रतिकूलता तो हो सकती है, लेकिन उस खूब गर्मी के काल में भी आपको दुख तो तभी होगा जब आपके चित्त में आकुलता होगी। इसका मतलब गर्मी पड़ने से दुखी नहीं होते आप दुखी होते हो अपनी आकुलता से। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से पिताजी ने कहा, जा बेटा पानी लेके आ, और बच्चे ने बोल दिया तड़के से नहीं लाऊंगा मैं, तो पिताजी दुखी हो जाएंगे। काय के लिए? बच्चे ने बात नहीं मानी इसके लिए नहीं, बच्चे से अपनी बात मनवाना चाह रहे थे इसलिए दुखी हुए। नहीं आया समझ में? अरे माई जी ने आदिनाथ की बात नहीं मानी तो आदिनाथ को दुखी होना चाहिए था नवीन भैया? नहीं, अरे होना चाहिए था रजत भैया। बोलो, 100 इंद्र मेरी बात मानते हैं और ये कल का आया है मेरा पोता, वो मुझसे बोलता है तुमसे पहले मुझ जाऊंगा, जानता भीलता कुछ है नहीं, और मेरी बिल्ली है? मुझे में आओ। बोलो कितने दुखी हुए ना आदिनाथ भगवान? अरे दुखी नहीं हुए तो इस सिंगोनी के मंदिर में मूल नायक के रूप में विराजमान है। दुखी होते ना तो नीचे हॉल में प्रवचन सुन रहे होते। ये अंतर है उनमें और हम में। बच्चे ने बात नहीं सुनी इसलिए पिताजी दुखी नहीं हुए, लेकिन बच्चे से अपनी बात सुनवाना चाहते थे, दुखी उससे हुए। आपको पॉइंट पकड़ में आया? इसका मतलब क्या कि आपको दुखी रहना हो जगत में तो जगत के परद्रव्यों से आशा रखना आपको छोड़ना होगा। तुम ये सोचो कि सारा जगत मेरे अनुसार परिणम जाए, तो चक्रवर्ती इंद्र अहमिंद्र तीर्थंकरों के अनुसार भी जगत नहीं परिणमा। विकास भैया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अनुसार तो देश चलता है कि नहीं है? अरे प्रधानमंत्री नहीं जानते हो आप कितनी बड़ी पावरफुल पोस्ट है राजेश भैया? उनके अनुसार देश को छोड़ो, उनके पार्टी के नेता भी उनके अनुसार नहीं चलते। मुकेश भैया नहीं चलते, अगर चलते होते तो कितने लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जाते, कितने लोग नाना प्रकार की जितनी हरकतें वो नहीं चाहते हैं वो भी कर रहे हैं। बहुत खतरनाक चीज है, इसमें बड़ा दलदल है ये सब चीजें। बोलो, तो मेरा प्रश्न ये है कि मोदी जी के अनुसार भी देश नहीं चल रहा तो आप फिर मेरे अनुसार चल जाएगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा यही है कि जितनी जल्दी हम दूसरे द्रव्यों पे अपना आधिपत्य छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी हम सुखी हो जाएंगे। फिर से, दुख का लक्षण आकुलता है, प्रतिकूलता नहीं। सारा जगत ये मानता है कि प्रतिकूलता होगी तो हम दुखी होंगे, लेकिन एकमात्र जैन शासन ही है जो कहता है कि घनघोर प्रतिकूलताओं के काल में भी जिनके चित्त में आकुलता नहीं है, ऐसे दिगंबर महामुनिराज घोर उत्सर्ग परिसरों के मंदिर में भी अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं। बोलो, और तो तुमरे जीव कौन दुख है? बोलो भाभी क्या दुख
है अपने को, खाने के टाइम खाने मिल रहा है, कपड़े के टाइम कपड़ा मिल रहा है, सोने के टाइम सोना मिल रहा है, एसी कूलर पंखा लगा हुआ है, और पंखे के अंदर भी रेगुलेटर दे रखे हैं, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे। लेकिन लफड़ा ये पड़ता है कि पति देव को 5 पे चाहिए और पत्नी को 3 पे चाहिए, वहां पे लफड़ा पड़ता है। और जोड़े ऐसे ही बनते हैं साहब, जोड़े ऐसे ही बनते हैं, दोनों 5 वाले नहीं मिलेंगे, वो जोड़ा बनेगा ही नहीं कभी भी। जोड़ा वही बनेगा जिसको पंखा एक को सूट नहीं करता, एक को करेगा। अब लड़ो आपको, अब समझो तुम तुम्हारा निपटते रहो आपस में। और चुंबक होते चुंबक, तो नॉर्थ नॉर्थ नहीं चिपकती है, नॉर्थ साउथ चिपकती है। ऐसी जहां सोच मिल जाएगी ना, वहां तो होगा ही नहीं संबंध, जोड़ा वही मिलेगा। जो एक हमारा भी ऐसा ही है, मेरे को तीखा पसंद है, उसको तीखा नहीं पसंद, मेरे को गर्मी बहुत लगती है, उसको गर्मी लगती। मैं जैसा सोच रहा हूं उसका ठीक उल्टा उसके साथ होता है, वो उल्टा सोचती। बताओ क्या करूं मैं। तो अगर मुझे सुखी होना हो तो सबसे बढ़िया उपाय ये, उसको उसके हाल में छोड़ दें और मैं अपने हाल में मस्त रहूं। और यही सुखी होने का और सुखी वैवाहिक जीवन का सबसे सुंदरतम राज है मुकेश भैया। नहीं तो आप जिंदगी भर इतने परेशान लोगे, इतने अपने बाल रोक लोगे आप, लेकिन सुखी नहीं हो पाओगे आप। देखो खतरनाक एक स्थिति बनती है। मैंने ऐसे बहुत सारे कपल देखे, एक को फोटो खिंचाने का बहुत शौक है और एक को फोटो खिंचाने का शौक ही नहीं है, और दोनों मिल गए, दोनों जुत्थम जुत्ता, तुम तो फोटो नहीं खिंचा रहे, तुम तो फोटो नहीं खिंचा, तो फोटो के पीछे लगी रही, तो फोटो पीछे। और फिर गजब हो गई, उन दोनों ने एक फोटो कहीं पे पोस्ट कर दी, तो उसको देख देख के दूसरे बेचारे सोचते रहेंगे कि कितने सुखी हैं। उनकी आत्मा से पूछो कितने सुखी हैं। जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछ उन्हीं से मन की बात, पूछो उनसे उनकी मन की बात, वो कितने सुखी हैं। सारा जगत इस आकुलता, इच्छा और दुख की चपेट में आकर दुखी हो रहा है। सारा जगत ये मानता है प्रतिकूलता नहीं आ जाए, प्रतिकूलता नहीं आ जाए, प्रतिकूलता नहीं आ जाए। अरे जिस प्रतिकूलता से सारा जगत भागता है, हमारे दिगंबर मुनिराज ऐसी प्रतिकूलता को जानबूझ के उत्पन्न करते हैं। ग्रीष्म ऋतु शिखर शीतल वासन दरिया के किनारे, वे तो धीरज धरे जान बोल सब जानबूझ के वहां गए। सर्दी के मौसम में कहा गए नवीन भैया, दरिया के किनारे। क्या गजब है, हम होते तो उल्टा करते राजेश भैया, और वो उल्टा कर रहे हैं। हमारे दुकान पे एक हेल्पर था, अब तो नहीं है, वो हेल्पर था, वो हर चीज उल्टी जमाता था नवीन भैया। उसको मैंने 1000 बार समझाया ये चीज ऐसे नहीं जमाते, वैसे जमाते, लेकिन फिर भी राजेश भैया उल्टी जमाता था। तो मैंने सोचा क्या करें, मैं बड़ा परेशान उससे। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुझे जैसी लगती है कि ये चीज ऐसी जमानी चाहिए, तो ठीक उसका उल्टा जमा। बोले अरे शेर जी फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैंने गड़बड़ नहीं हो जाएगी, तो कर गड़बड़ कर, तू चलेगा, तो उल्टा जमा। और उस दिन से वो बिल्कुल सीधा जमाने लग गया। तो अब क्या करना है, ये सुना के मुझे क्या बताना था आपको कि आज तक हम जो मान रहे थे तो दुखी हो रहे थे, अब सुखी होना है तो जो मान रहे थे उसका उल्टा मानना शुरू कर दो आप। नहीं आया समझ में भाई, जो मान रहे थे तो दुखी हो रहे थे, अब उल्टा मानोगे तो सुखी हो जाओ। अब तक ये मान रहे थे कि परिवार मेरे हिसाब से चलना चाहिए, अब ये मानने लगे मेरे हिसाब से मेरा शरीर नहीं चलता। जहां देह अपनी नहीं, तो शरीर चलता है अपने हिसाब से नवीन भैया। अरे शरीर तो अपने चलता है ना, बोलो घर में चलता है। अरे शरीर छोड़ो, शरीर का एक रोम भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, पूरे शरीर की तो बात ही छोड़ दो आप। सुबह बताया था ना, हम हमारे दादाजी को एक डॉक्टर के पास लेके गए थे, 2017 की बात है ये।
आज से 9 साल पहले। बड़ा फेमस डॉक्टर है उदयपुर का, आंखों का डॉक्टर है वो, और उसे कुछ चश्मा लग रहा है, और इतना मोटा चश्मा लग रहा है, मेरा चश्मा को देख नहीं पाता। क्या करें राजेश भैया, बोलो। उसके बाद इलाज करवाए कि नहीं करवाए? सुमोद प्रकाश जी पंडित जी एक बार उत्तर प्रदेश में कहीं पे जा रहे थे, तो सड़क के किनारे विज्ञापन के पोस्टर लगे रहते हैं ना, विज्ञापन का पोस्टर लगा था बहुत बड़ा, उसमें लिखा था, एडवर्टीजमेंट थी कि अपने झड़े हुए बाल केवल 15 दिन में वापस उगाएं, और नीचे डॉक्टर की फोटो बनी हुई थी, वो गंजे थे। बस इतना ही है संसार का स्वरूप। यहां जिसके पास सुखी होने के लिए जाओगे, पता चलेगा वो तुमसे भी ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि दुख का लक्षण आकुलता है, प्रतिकूलता नहीं है। उठाओ पद्मानियों के पुराण और पढ़ो महापुरुषों की कहानी। एक भी महापुरुष ऐसा नहीं रहा जिनके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आई। बताओ मुझे, सीता सती, शोभा सती, चंदनवाला, मैना सुंदरी, बोलो, चेलना, कितने नाम गिनाऊं आपको? राम, लक्ष्मण, भरत, रावण, कुंभकर्ण, हनुमान, किसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं थी? बोलो आप मुझे। लेकिन प्रतिकूलता के मध्य में भी वे जीव मस्त थे। अनंतरा चक्रवर्ती की बेटी 3000 वर्षों तक जंगलों में भटकती रही। सोचो आप, कितने वर्षों तक? और 3000 वर्षों तक कहां भटक रही है? जंगल में। बेटी किसकी है वो? चक्रवर्ती। राजा जनक की बेटी सीता, जब स्वयंवर हुआ तो राम जैसा पति मिला, राम जैसा। राम मिलते हैं हर किसी को, है? लेकिन अपने उदय में वनवास भोगना था तो राम के साथ भी वनवास भोगना पड़ा, और एक बार नहीं, 2-2 बार वनवास भोगना पड़ा। बोलो साहब, कहां जाओगे बच के? स्वयं किए जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही वे देते। बहन से कहती थी कि आपने परिणाम किया और कर्म बढ़ा, और उस कर्म का उदय न आए तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। ऐसा विधान है तन्मय। तो फिर से सारा जगत किसमें दुख मानता है? प्रतिकूलता में। और मैं आपको सिद्ध भी 2-3 दृष्टांतों से किया कि प्रतिकूलता से दुख नहीं होता, दुख होता है आकुलता से। ठीक है, अब आगे वाली बात सुनो। और सुख का लक्षण निराकुलता है, अनुकूलता नहीं। इसमें भी बहुत मेहनत है। पहले तो क्या बोला था? दुख का लक्षण आकुलता है, प्रतिकूलता नहीं। अब कह रहा हूं सुख का लक्षण निराकुलता है, अनुकूलता नहीं। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तन्मय, सारा जगत किसमें सुख मानता है? अनुकूलता में। और जैन शास्त्र ये कहता है अनुकूलता से सुख नहीं है, सुख तो निराकुलता से। एक बात मुझे बताओ, एक हॉल के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं। एक महिला है जो फोन पे गप्पे लगा रही है, एक बच्चा है जो टीवी देख रहा है, एक उसके पापा है जो मोबाइल चला रहे हैं, और उसकी छोटी बहन है वो गेम खेल रही है। हॉल में एसी चल रहा है, बच्चा टीवी में उसका फुटबॉल का वर्ल्ड कप देख रहा है, पिताजी मोबाइल में न्यूज देख रहे हैं, और वो माँ जो है उस बच्चे की, वो अपनी सहेली से किट्टी पार्टी की चर्चा कर रही है कि अगली किट्टी पार्टी में हमको क्या कपड़े पहनने, हमारा ड्रेस कोड क्या होगा। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से दृष्टांत में अपडेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो बात चल रही थी इन चारों मेंबर्स की। अब अनुकूल संयोग चारों के पास है, कोई तकलीफ नहीं है, आप मेरी बात समझना। लेकिन इस अनुकूलता के संयोग में भी जिसको आकुलता उत्पन्न हो जाए, जैसे मान के चलो बच्चा टीवी देखता है और उसकी फेवरेट टीम मैच हार रही है,
तो अनुकूलताओं के मध्य में भी वो बच्चा दुखी है। क्यों दुखी हुआ मुकेश भैया? टीम हार रही इसलिए भी दुखी नहीं हुआ, वो टीम को जितवाना चाहता है, वो उसके मन में इच्छा है कि मेरी टीम जीते, मेरी टीम जीते, मेरी टीम जीते, इसलिए वो दुखी होगा। बाकी टीम दुखी नहीं होंगे। अब उसकी मम्मी तो किट्टी पार्टी की चर्चा कर रही है, उसकी इच्छा थी किट्टी पार्टी में ये ड्रेस हो, और मान के चलो ड्रेस दूसरी हो गई, अब वो भी दुखी हो जाएगी। क्यों नवीन भैया? क्यों देखो? क्योंकि वो भी चाह रही थी कि ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ। देखो अनुकूलता कुछ भी नहीं पलटी है, एसी चल रही है, सबके पेट में खाना गया बराबर, सब आराम से बैठे थे, लेकिन जैसे ही जिसको आकुलता हुई उसी समय वो दुखी होना शुरू हो गया। पिताजी ने मोबाइल चलाते चलाते न्यूज देखी, और न्यूज देखते देखते कहा स्टॉक मार्केट का रेट गिर गया, और पिताजी का पोर्टफोलियो के साथ आंखें और दिमाग भी लाल हो गया, चेहरा भी लाल हो गया। अब पिताजी भी दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? मैच हार रही थी इसलिए, किट्टी पार्टी में ड्रेस बदल गया इसके लिए, तो अब उनको उनकी आकुलता होगी तो वो दुखी हो गए। और चौथी जो बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते उसका खिलौना हाथ से छूट गया और चटक करके फूट गया, अब वो भी दुखी हो जाएगी। तो मेरा प्रश्न ये, ये चारों दुखी क्यों हुए? क्यों दुखी हुए मुकेश भैया? क्यों दुखी? इसलिए दुखी हो एक ही मैच हार रही थी? नहीं, इसलिए दुखी हुए कि उनके चित्त में आकुलता उत्पन्न हो गई, और आकुलता का निमित्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन आकुलता होना अनिवार्य है। तो मेरा प्रश्न ये, अनुकूलता तो थी, लेकिन फिर भी दुखी क्यों हो गए? क्योंकि सुख का लक्षण निराकुलता है, अनुकूलता नहीं। एक प्रश्न मुझे बताओ कि एक स्त्री का अरबपति खानदान में विवाह हुआ, धन धान्य की कोई कमी नहीं, गाड़ी बंगला नौकर चाकर की कोई कमी नहीं, बहुत संपन्न परिवार, और बड़े ठाट बाट के साथ शादी ब्याह हुआ, और वहां पे उसको लगा कि हाँ ये परिवार में मैं सुखी हो जाऊं। अब मेरा प्रश्न है, एक महीने बाद ही उसके पति का देहावसान हो गया। दृष्टांत हो, मैं चाहता नहीं ऐसा किसी के साथ हो जाए, लेकिन दृष्टांत समझाने के लिए, एक महीने में उसका पति एक्सपायर हो गया। अब मुझे बताओ कि वो अवजोगी जो संपदा जो उसको शुभ रूप लग रही थी, अब बताओ संपदा तो जैसे की तैसी है, अब उस संपदा के मध्य वो स्त्री कितनी सुखी है? बोलो कितने सुखी है? सुखी है ना वहां पे वो? क्यों? चलो एक विधवा स्त्री जिसको सोना बहुत पसंद है, तो उसको कितने किलो सोना दिया जाए पति के वियोग होने पर कि वो पति का वियोग भूल के सुखी हो जाए? क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे उसके चित्त में आकुलता है, इसलिए अनुकूलता के ढेर भी उसको सुखी करने में समर्थ नहीं। और ऐसी बात हमारे साथ भी लागू होती है, हमारे भी बहुत अनुकूलताओं के ढेर हैं, कोई कम अनुकूलता नहीं है। आपको अनुकूलता का छोटा सा दृष्टांत दूं, छोटा सा दृष्टांत देता हूं। आप लोग भोजन करते हो, भोजन, तो भोजन जहां से नीचे उतरता है वहां ही हमारा स्वर यंत्र होता है, एक स्वर यंत्र होता है गले के अंदर, जहां से आवाज निकलती है, पैदा होती है, उसको स्वर यंत्र कहते हैं। वो और आहार नली दोनों एक ही जगह पे है। जैसे ही भोजन का निवाला गले से नीचे उतरता है, उस समय स्वर यंत्र का जो ढक्कन है, ऐसी आकृति बनी हुई, वो बंद हो जाता है, और वो खाने का निवाला आहार नली से होते हुए पेट में चला जाता है। और गलती से वो निवाला अगर आहार नली की जगह अगर स्वर यंत्र में घुस जाए, तो उसका 1,80,000 का ऑपरेशन है। कितने का? 1,80,000 का ऑपरेशन है वहां से वो निवाला निकालने का। आपको पता है एक निवाला जो खाते हो तो कितने का पड़ता है आपको? नहीं आया समझ में? वो जो एक निवाला खाया ना, वो लाखों रुपए का निवाला है आपका। लेकिन दिक्कत यह है, हमें वो चीज पता नहीं लगती, महसूस नहीं होती। आई बात समझ में? ऐसे अनुकूलताओं के ढेर हैं,
इतने लोग बैठे हुए हैं, अब कोई इतना असहाय नहीं है कि वो घर में बिस्तर में पड़ा है। किसी की आंखें ऐसी नहीं है जो देख नहीं पा रही हो, कमजोर हो सकती है। अंधा कोई नहीं बैठा यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं बैठा जिसके सुनने की शक्ति खत्म ही हो गई हो। तो ये सब क्या है? अनुकूलता तो है, और नहीं हो भरोसा अनुकूलता के घेर के ऊपर तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा के देखो आप, तब पता चलेगा आप कितनी बेहतर हालत में हो। लेकिन मोह पता है क्या करता है? जो इसके पास होती है चीजें उसको नहीं दिखाता, जो नहीं होती है उनको दिखा दिखा के दुखी करता रहता है। ये मोह का महात्म्य है। तो फिर से दुख का लक्षण आकुलता है, प्रतिकूलता नहीं, और सुख का लक्षण निराकुलता है, अनुकूलता नहीं। अनुकूलता के मध्य भी जीव दुखी हो सकता है और प्रतिकूलता के मध्य भी जीव सुखी हो सकता है। तो सुख दुख का संबंध बाहर की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से नहीं, अपितु अंतरंग आकुलता और निराकुलता से है। अरे आपको विषय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे क्या लाभ हुआ हमको बताओ आप, बोलो एकांश, क्या लाभ हुआ ये बात सुनकर कि हमको दुखी होने के लिए बाहर के संयोग सामर्थ्यवान नहीं, मेरे अंदर में आकुलता होती है तो ही मैं दुखी होता हूं। इससे आपको क्या लाभ हुआ? सोचो जरा, बोलो बोलो फटाफट बोलो, बोलो चैतन्य। दुख का मूल पता पड़ा। क्या है वो दुख का मूल? आकुलता। इसका मतलब कोई निंदा करे इसलिए मैं दुखी नहीं होता, अभी तो मेरे चित्त में प्रशंसा सुनने की आकुलता है, उससे दुखी होता हूं। इसका मतलब क्या है कि अब जगत की निंदा मुझे दुखी करने में सामर्थ्य नहीं। क्यों सामर्थ्य नहीं है? कि उससे मुझे दुख नहीं होता, मुझे तो दुख मेरी दशाओं से होता है। इसका मतलब सारा जगत मिलकर भी मुझे एक क्षण के लिए भी दुखी करने में सामर्थ्य नहीं। ये निधि मिल गई। और सुख का लक्षण अनुकूलता नहीं, अपने अंदर की निराकुलता। इससे क्या लाभ हुआ मुकेश भैया बोलो? इससे ये लाभ हुआ कि सुखी होने की जितनी दौड़ हम बाहर में कर रहे थे, हमें लग रहा था घर में ये साधन आ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। अब ये दृष्टि मिटनी चाहिए कि इन सब व्यवस्थाओं के मध्य भी मेरा सुख तो अंदर की निराकुलता से ही है, बाहर के साधनों से मेरा सुख का संबंध नहीं। तो टोटल जी कहते हैं कि दुख का लक्षण आकुलता है, और आकुलता इच्छा होने पर होती है। बस चर्चा पूरी करेंगे यहीं पे अपन। आकुलता कब होती है? जब इच्छा होती है। और इच्छा कब होती है? जब मोह का उदय होता है। और मोह का उदय कब होता है? जब जीव अपने स्वरूप को भूलता है। ये कड़ी से कड़ी है। अपने स्वरूप को भूलेगा तो मोह उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न होगा तो इच्छा उत्पन्न होगी, इच्छा उत्पन्न होगी तो आकुलता होगी, और आकुलता होगी तो दुख होगा। सीधी गणित है। तो साफ सुखी होने के लिए क्या करें? अपने स्वरूप को भूल के दुखी थे, तो अपने स्वरूप को ध्यान करके सुखी हो जाओ। सिंपल इज दैट। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इसको लगता है सुखी होने के लिए कुछ तो करवाओ पंडित जी हमसे, कुछ तो करने के लिए दो हमको। खुजली मस्ती इस मोही के हाथ में, धर्म के नाम पे भी कुछ करने के लिए थी। इसको बोलो शांति से बैठ जाए एक जगह, लेकिन इसको नहीं बिठाता है। इसको बोले ऐसे चढ़ाओ, ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ और ऐसे ध्यान लगाओ, हाँ ये पंडित जी अच्छे हैं। तो कितना धर्म है, ऐसे होता है क्या धर्म? बोलो एक बात बताओ। अच्छा, अपन रोज मंदिर में पूजा करते हैं ऊपर, और एक भगवान है जो कुछ नहीं करते। दोनों में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? नहीं आया समझ? अपन जो इतने अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, इतनी पूजने गा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के हमने अपने गले गिरा दिए, कान के पर्दे फट गए लोगों के, इतने हम चिल्लाए, इतनी हमने भक्ति करी, और एक जो भगवान है
उन्होंने एक अर्घ नहीं चढ़ाया। बोलो हम दोनों में से धर्मात्मा सबसे बड़ा कौन? अरे बोलो भगवान। अरे भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं है। बस मैंने कहा था ना, जो तुमको लगता हो उसका उल्टा करते रहना। बस अब तक लग रहा था कुछ करने का नाम धर्म है, अब उल्टा मानो उसका। ये कुछ करने का नाम नहीं, कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। इसको ऐसा कर दो तो सुखी हो जाऊंगा, नहीं, इसको जैसा होना हो, मुझे करने की इच्छा नहीं हो तब मैं सुखी हो जाऊं। इतना करना है प्रदीप भैया। इतनी बात समझ में आ गई तो पोपट पास, और नहीं तो पोपट का सब काम चौपट। आती बात समझ में? तो फिर से दुख का लक्षण आकुलता। आकुलता नहीं, आकुलता कब होती है? इच्छा होने पर। इच्छा कब होती है? मोह होने पर। मोह कब होता है? स्वरूप के भूलने पर। तो अब क्या करना? स्वरूप को याद रखो, स्वरूप को प्रति समय सावधानी में उपयोग में रखो, तो मोह उत्पन्न नहीं होगा। मोह उत्पन्न नहीं होगा तो इच्छा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी तो आकुलता नहीं होगी, और आकुलता नहीं होगी तो दुख नहीं होना, और दुख नहीं होने का नाम ही सुख का होना है। अंधकार का नहीं होना ही प्रकाश का होना है, रात्रि का नहीं होना ही दिन का होना है, उसी प्रकार दुख का नहीं होना ही सुख का। इसीलिए हे भव्य जीवों, सुखी होना चाहते हो तो अभी इसी समय अपने स्वरूप का ज्ञान, सम्मान और ध्यान हम करें, तभी हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। हम सभी को सच्चे सुख की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से अपन आज के सेशन को पूरा करते हैं। एक छोटी सी सूचना है, कल का जो हमारा विधान है प्रवचन सार महामंडल विधान, उसके हमारे विधानकर्ता परिवार जो है वो है श्री अरचंद जी, मुकेश कुमार जी, मनीष जी, चैतन्य जी, मोहीवाल परिवार, और हमारे विधानकर्ता जो परिवार है उनके साथ ही श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, पारस जी, पंकज जी, मोहीवाल परिवार। ये नाम मोहीवाल हो लेकिन मोही नहीं हो तो ही बढ़िया है। एक एक यार नाम भी खतरनाक है। एक का नाम मैंने पढ़ा है मोटा नाक। मैंने कहा यार कितना मोटा नाक है, जरा मैं भी तो देखो। अरे मोटा नाक नहीं, नाक चाहिए ही नहीं अपने को। क्या करेंगे नाक का? सारी लड़ाई नाक की तो है। श्रीमद जी ने लिखा इस मनुष्य गति में अगर मान नहीं होगा ना, इधर ही मोक्ष होता, इधर ऊपर नहीं आना पड़ता। इतना परेशान है मान मान से। ठीक है, एक तो ये दो मुख्य परिवार, इसके अलावा जो मुख्य कलश विराजमान करता है उनके नाम में मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। कलश विराजमान करता मुख्य कलश रहेगा लाल भाई मोहीवाल परिवार की ओर से लाल भाई का, फिर रेणु जी मोहीवाल का, और चार जो अन्य कलश होंगे वो विराजमान करेंगी अंजू जी मोहीवाल, कंचन भाई खटोल, क्या है खटोल, खटोल परिवार, फिर ममता जी खोला और अंतिमा जी खोला। ये चार कलश विराजमान करता, और जिनवाणी विराजमान करेंगी सुशीला जी धानुत्या परिवार। आप सभी समय पे पधार के विधान का लाभ लें। देखो भाई ऐसा है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, अभी भी स्थिति है, कभी भी घर से फोन आ सकता है कि भाई ये प्रतिकूलता है, आपको घर आना पड़ सकता है। इसलिए जितने दिन ऐसा भी हो कि नहीं जाना पड़े, लेकिन ऐसा भी हो कि जाना पड़े, मेरे हाथ में नहीं है, ये सब खुदियाधीन व्यवस्था है। मैं तो कह रहा हूं अभी इस क्षण जितना आनंद हम भोग सकते हैं उतना भोग लें, कल का भी भरोसा नहीं है नवीन भैया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई भक्ति करो, क्या पता अगले साल कौन सा पंछी उड़ जाए। पंडित जी आप सुख सुख बोलो, हम तो आपको बुलाते हैं और आप तो डायरेक्ट पंछियों को उड़ा रहे हो। अरे उड़ा नहीं रहे, आपको सत्यता बता रहे हैं। आप नहीं हम उड़ जाए क्या भरोसा। और ये चर्चा अशुभ नहीं है, ये अनित्य भावना है। संसार अनित्य है, इसकी चर्चा करना कोई अशुभ नहीं है। अरे इसकी चर्चा नहीं करना अशुभ है, चर्चा करना तो बहुत, इससे बड़ा शुभ कार्य दूसरा नहीं है। इसीलिए जब भी अवसर मिले तब खूब आराधना करना भैया,
भक्ति हो, पूजन हो, प्रवचन हो, विधान हो, स्वाध्याय हो, बच्चों का कार्यक्रम हो, सब में बहुत उत्साह से हमको भाग लेना चाहिए और धर्म लाभ लेना चाहिए। इसी मंगल भावना से हम यहाँ जिनवाणी स्तुति करते हैं।